Good morning, class 11. Today we are going to discuss question number 1 to 5 of exercise 3.2 of chapter 3rd, that is trigonometry. Before we start the exercise, let us understand what we have to do in this exercise. In class 10th, you studied about trigonometry and their formula and the angles, but the angle you have noticed it's about 0 to 90 degree. In class 12th, you have to study about in not only in first quadrant but also in second, third and fourth quadrant. आपने क्लास 10th में जितने भी एंगल स्टडी करे वो सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में के थे, यानी जो भी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी होती थी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में या 0 और 90 डिग्री होती थी. इसके अलावा आपने कोई एंगल स्टडी नहीं करा. अब क्लास 11th में आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल स्कूल टू कॉलेज. ऑल मीन्स आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव नहीं होगा. इफ़ यू टॉक अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहेंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके नेगेटिव रहेंगे. ये जो सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन, जो जैसे क्वेश्चन में मेंशन है किस क्वाड्रेंट में आपको फाइंड करना है, आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ़ cos x इज इक्वल टू -1/2. आपके पास यहाँ पे cos x की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू -1/2, और आपको बोल रखा है कि x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में. सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन और cos क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो आपके पास 10 वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में. तो आपके पास यहाँ गिवन था cos x इज इक्वल टू -1/2. सबसे पहले तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए, उसके बाद हम उसके साइन देखेंगे. तो हमने यहाँ फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करी जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 - 1/4, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, और साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी ±√3/4, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू ±√3/2. अब इन्होंने बोला कि एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं. इसका मतलब हमारा साइन क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हम साइन की वैल्यू लेंगे -3/2. अब हमें फाइंड करना है tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो -3√2/1/2. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट √3. कॉस एक्स इज कितने इक्वल होता है, 1/sin x के, तो आपने 1/sin x की वैल्यू पुट करी, यू विल गेट -2/√3. सेक एक्स होता है 1/cos x के, तो ये हो जाएगा 1/-1/2. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट -2. और cot x इसके इक्वल होता है 1/tan x के, यानी कि 1/√3. Question number 2. Find the value of other 5 trigonometric functions if sin x is equal to 3/5 and x lies in the second quadrant. आपके पास यहाँ पे दे रखा है कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करिए. जब आपके पास sin x कितना है, 3/5 है, और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव. तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, साइन एक्स को यूज़ करिए और कॉस की वैल्यू फाइंड करिए. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आपने वैल्यू पुट करी 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आप कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 - 9/25. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16/25.
तो cos x कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 4/5। एज x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला है, इसका मतलब cos x क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लेंगे cos x की नेगेटिव वैल्यू, दैट इज़ -4/5। तो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो 3/5 माइनस 4/5। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट -3/4। नाउ cot x इज इक्वल टू 1/tan x, तो 1/-3/4। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट -4/3। cos x की वैल्यू होती है 1/sin x, तो ये जगह 1/3/5 रेसिप्रोकल होगा, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 5/3। और sec x मिलता है 1/cos x, दैट इज -5/4। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cot x इज इक्वल टू 3/4 और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपके पास दे रखा है कि x किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और वैल्यू दे रखी है cot x की। तो यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, अगर आपको याद हो तो 10th में हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक tan और sec की, एक sin और cos की, और दूसरी पढ़ी थी cot और cosec की। अब यहाँ पे cot दे रखा है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x। आइडेंटिटी यू चेंज कर ली इस बार, क्योंकि हमारे पास वैल्यू डिफरेंट गिवन थी, और इससे हमने वैल्यू फाइंड करी किसकी, cos स्क्वायर x की। तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। ये हो जाएगा 1 + 9/16 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 25/16। तो cosec x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √25/16। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट ±5/4। अब इन्होंने बोला कि x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे 10 और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हमारे पास तो cosec निकल के आया, तो cosec की कैसी वैल्यू, cosec x इज़ नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। cosec x क्या होता है, आपके पास नेगेटिव होता है, तो cosec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/4। तो sin x की वैल्यू क्या होती है, 1/cosec x, दैट इज़ 1/-5/4। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट -4/5। tan x इज इक्वल टू 1/cot x, यानी कि 1/3/4। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू 4/3। नाउ tan x किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x के, तो cos x क्या आ जाएगा, sin अपॉन tan x, दैट इज -4/5/4/3। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट -3/5। सिमिलरली sec x इज इक्वल टू 1/cos x, दैट इज 1/-3/5। द वैल्यू ऑफ sec x इज -5/3। Find the value of other 5 trigonometric function if sec x is equal to 13/5, x lies in the fourth quadrant। x कहाँ पे लाई कर रहा है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos और sec पॉजिटिव होते हैं। sec तो दे ही रखा है आपके पास। आप अब यहाँ से पहले tan निकाल लीजिए आइडेंटिटी यूज़ करके। तो 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ऑन पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 13/5 का होल स्क्वायर। नाउ tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 169/25 माइनस 1। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 169 माइनस 25/25। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 144/25। tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस √144/25। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट tan x इज इक्वल टू ±12/5। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, इसका मतलब tan क्या रहेगा, नेगेटिव, तो यू विल टेक tan x इज इक्वल टू -12/5। नाउ cot x क्या होता है, 1/tan x, आपने पुट करी वैल्यूज़, आपके पास आंसर आ जाएगा -5/12। cos x क्या होता है, 1/sec x, आपने पुट करी वैल्यू, यू विल गेट 5/13। tan x किसके इक्वल होता है, sin x अपॉन cos x के, तो sin x किसके इक्वल होगा, tan x इंटू cos x। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट -12/13, और cos x की वैल्यू होती है 1/sin x, दैट इज -13/12। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the value of other 5 trigonometric function if tan x is equal to -5/10। now you have given the value of tan x and you have to give also given that the x lies in second quadrant. Second quadrant means sin will be positive and cosec will be positive. now the identity 1 + tan square x is equal to sec square x. now put the value of tan square x, that is -5/12 का whole square is equal to sec square x. On solving you will get sec square x is equal to 169/144.
that is sec x is equal to plus minus 13 upon 12. As x lies in second quadrant, that means cos x will be negative. So you will get the value of sec x be negative, that is minus 13 upon 12. Now cos x is equal to 1 upon sec x, that is 1 upon minus 13 upon 12. On solving we will get minus 12 upon 13. And the cot x is equal to 1 upon tan x, that is 1 upon minus 5 upon 12, that is minus 12 upon 5. So the value of tan x is equal to sin x upon cos x. Sin x is equal to tan x into cos x. On solving we will get 5 upon 13. Cosec x is equal to 1 upon sin x, that is 1 upon 5 upon 13, that is equal to 13 upon 5.